हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कंट्रोलर का यूज हम लोग कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले कंट्रोलर होता क्या है। कंट्रोलर इन ASP.NET Core MVC इज ए C# क्लास। कंट्रोलर एक क्लास होता है फ्रेंड्स, और डेट हैंडल HTTP रिक्वेस्ट। जब कोई ब्राउज़र से रिक्वेस्ट जाता है सर्वर के पास तो HTTP रिक्वेस्ट उसको बोला जाता है फ्रेंड। HTTP का रिक्वेस्ट जाता है कोऑर्डिनेट विद मॉडल डेटा एंड बिजनेस लॉजिक। तो ये जो है मॉडल के साथ कोऑर्डिनेट करता है एंड रिटर्न ए सुटेबल रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स जो देता है, क्या चीज़ में रिस्पॉन्स देता है, व्यू को रिस्पॉन्स देता है, जेसन में रिस्पॉन्स देता है, रिडायरेक्ट स्टेटस कोड टू द क्लाइंट। किसको रिस्पॉन्स देता है? क्लाइंट को रिस्पॉन्स देता है कि आपने जो रिक्वेस्ट भेजा है सर्वर के पास वो सर्वर रिस्पॉन्स देता है और आपको व्यू में दिखाता है। तो सबसे पहले जानना है कि फ्रेंड कंट्रोलर का हम लोग कंट्रोलर को हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं, कंट्रोलर का क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, उस चीज़ को समझना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले क्या होता है कि कंट्रोलर आर प्लेस इनसाइड द कंट्रोलर फोल्डर। तो कंट्रोलर जब भी हम क्रिएट करेंगे तो कंट्रोलर फोल्डर के अंदर ही उसको प्लेस करेंगे। उसके बाहर हम कंट्रोलर फोल्डर क्रिएट नहीं कर कंट्रोलर क्लास को कंट्रोलर के बाहर हम क्रिएट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कंट्रोलर क्लास मस्ट इन विद वर्ड कंट्रोलर। कंट्रोलर का जो क्लास होगा फ्रेंड्स उसको इंड विद कंट्रोलर के साथ ही उसको इंड करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। कंट्रोलर को जैसे होम क्लास है होम कंट्रोलर, तो उसके होम कंट्रोलर ही नाम क्रिएट करना पड़ेगा। इच पब्लिक मेथड इनसाइड ए कंट्रोलर, मतलब कि कंट्रोलर के अंदर जो हम पब्लिक मेथड फ्रेंड्स जो होता है, कंट्रोलर के अंदर जो पब्लिक मेथड जो होता है उसको हम एक्शन मेथड बोलते हैं। तो एक्शन मेथड का काम जो होता है, आप तो फ्रेंड समझ पा रहे हैं कि हर मतलब कि HTML के लिए अलग अलग हम एक्शन मेथड बनाते हैं ताकि स्पेसिफिक जो है हर एक्शन मेथड जो होता है उसमें क्या बोलता है कि इच पब्लिक मेथड इनसाइड द कंट्रोलर। पब्लिक मेथड जो होता है इनसाइड कंट्रोलर वो क्या होता है? एक्शन मेथड होता है फ्रेंड्स। तो एक्शन मेथड कभी प्राइवेट प्रोटेक्टेड नहीं होता है फ्रेंड्स, उसको हमेशा पब्लिक रखना पड़ता है। और डिफ़ॉल्ट राउटिंग फॉर्मेट, तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि इसका और भी कैसा एक्शन मेथड का क्या क्या रूल्स होता है फ्रेंड्स, उसके बारे में जानना है। तो आप तो इस चीज़ को समझ गए कि कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए हमको कंट्रोलर फोल्डर में क्रिएट करना पड़ेगा, और कंट्रोलर का नाम जो है जब भी हम क्रिएट करेंगे उसके नाम के जो लास्ट में जो है कंट्रोलर इंक्लूड करना पड़ेगा। और कंट्रोलर के अंदर जो भी हम मेथड क्रिएट करेंगे उसका जो है एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक होना चाहिए फ्रेंड्स, और उसका प्राइवेट प्रोटेक्टेड यूज नहीं होता है फ्रेंड्स। अब एक्शन मेथड का क्या रिस्ट्रिक्शन है उसको समझना पड़ेगा फ्रेंड्स कि मस्ट बी पब्लिक। उसका जो एक्शन मेथड का जो एक्सेस मॉडिफाइड जो होता है पब्लिक होना चाहिए फ्रेंड्स, और कैन नॉट बी स्टैटिक। एक्शन मेथड कभी भी स्टैटिक नहीं होता है फ्रेंड्स, और कैन नॉट बी ओवरलोडेड। और एक्शन मेथड ओवरलोडेड क्या होता है मैं एक वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें मैं बता दूंगा ओवरलोडेड का काम क्या होता है। और बाय ओनली रिटर्न टाइप हमेशा ये रिटर्न टाइप करता है फ्रेंड्स। रिटर्न टाइप इज यूजली आई एक्शन रिजल्ट। तो रिटर्न टाइप जो होता है आई एक्शन रिजल्ट इंटरफेस है, हमेशा इसी को हम रिटर्न कराते हैं फ्रेंड्स। इसको हम क्यों रिटर्न कराते हैं अभी हम बताएंगे, बट इट कैन आल्सो बी इन, इसके बदले में हम व्यू रिजल्ट का भी यूज़ करते हैं, जेसन रिजल्ट का भी यूज़ करते हैं, कंटेंट रिजल्ट का भी यूज़ करते हैं, रिडायरेक्ट रिजल्ट का भी यूज़ करते हैं, स्टेटस कोड रिजल्ट का भी यूज़ करते हैं। ये सब रिटर्न टाइप है फ्रेंड्स। तो इसका हम यूज़ क्या करते हैं, ये जो मेरा जो है ना पेरेंट्स है, इसके अंदर सारा यूज होता है फ्रेंड्स। सारा को कॉल करेंगे हम, पेरेंट्स को कॉल कर लिए हैं तो रिटर्न हम इसके जगह पे जेसन को रिटर्न करा देंगे, व्यू को रिटर्न कराएंगे, कंटेंट को रिटर्न कराएंगे। यदि हम रिटर्न टाइप में कंटेंट रिजल्ट हम यूज़ कर लेंगे, इसके जगह पे हम इसको रीयूज कर देंगे रिटर्न टाइप कंटेंट रिजल्ट, तो वहाँ पे मुझे सिर्फ कंटेंट ही रिटर्न करा, व्यू को रिटर्न नहीं करा सकते फ्रेंड्स, ये रिस्ट्रिक्शन है। अब ये कॉमन रिटर्न मेथड जो रिटर्न करेगा, तो इसमें रिटर्न करने के लिए जैसे हम व्यू रिजल्ट को हम रिटर्न करवा रहे हैं तो इसके लिए हम व्यू को रिटर्न करवाएंगे। अब व्यू जो रिटर्न करेगा रिटर्न ए रेजर व्यू इन HTML फॉर्मेट में HTML को रिटर्न करेगा।
यदि हम कंटेंट टाइप को रिटर्न कराते हैं, रिटर्न टाइप होता क्या है, जो पब्लिक एक्शन मेथड का नाम पब्लिक और रिटर्न टाइप का कंटेंट टाइप देंगे, उसका एक्शन मेथड नाम देंगे, एक मेथड हो गया। तो उसी तरह से इसका जो हम नाम देंगे रिजल्ट टाइप, तो वहाँ पर जो रिटर्न जो कराएंगे इसका जेसन रिटर्न होगा फ्रेंड्स। आज यदि हम एक्शन रिटर्न टाइप में आई एक्शन रिजल्ट रखते हैं तो उसके जगह पर जो है हम लोग ये किसी भी मेथड को हम रिटर्न कराते हैं। चलिए हम चलते हैं फ्रंट एंड में फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं जाता हूँ कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर के अंदर गया, एक होम कंट्रोल ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट बना हुआ है, राइट क्लिक करूँगा कंट्रोलर फोल्डर के अंदर में, ऐड करूँगा, कंट्रोलर को मैं क्लिक किया। अब मुझे यहाँ पे ब्लैंक एक लेना है कंट्रोलर, एम्प्लॉयबल के कंट्रोलर बना रहा हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देख रहे हैं कंट्रोलर मेरा क्रिएट हो गया फ्रेंड्स। अभी जो कंट्रोलर क्रिएट हो गया है आप देख पा रहे हैं एम्प्लॉयबल के कंट्रोलर, इसके अंदर जो है व्यू के अंदर जो गया हूँ तो कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ है। जब इसके अंदर मैं एक राइट क्लिक करके एक व्यू ऐड कर दूंगा, इम्पेटिव एंड नेक्स्ट, इसका नाम इंडेक्स से रहने देता हूँ डिफॉल्ट में। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे एम्प्लॉय बोल के जो मेरा कंट्रोलर था उसके जो है नाम, उसमें व्यू क्रिएट किया हूँ, वो एक सेपरेट फोल्डर बना लिया बाय डिफ़ॉल्ट। इसके अंदर जो है एक index.cshtml जो है एक फाइल इंक्लूड हो गया है। तो जितने भी हम कंट्रोलर बनाएंगे उसका एक सेपरेट व्यू के अंदर एक फोल्डर बनेगा फ्रेंड्स जब हम व्यू क्रिएट करेंगे, और उसके अंदर जितना भी उस एम्प्लॉय के अंदर उस कंट्रोलर के अंदर जितने भी हम लोग HTML हम यूज करेंगे उसके अंदर वो सेपरेट HTML जो है उस कंट्रोलर फोल्डर के, जो कंट्रोल फोल्डर बोलते हैं उसके कंट्रोलर के रिगार्डिंग जो व्यू के अंदर जो फोल्डर नेम बनेगा उस कंट्रोलर का, उसके अंदर सारा HTML फाइल इंक्लूड होता चला जाएगा। इससे बहुत अच्छा भी होता है, मेंटेनेंस करना बहुत आसान हो जाता है फ्रेंड्स। और उसके बाद क्या होता है कि जब मैंने इसको क्रिएट किया हूँ, इसमें आप देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट आई एक्शन रिजल्ट दिया है फ्रेंड्स, और रिटर्न टाइप व्यू करवा रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब मैं यहाँ बताया था आई एक्शन रिजल्ट रहेगा तो ये जो रिटर्न टाइप जो है कुछ व्यू भी करा सकता है, कंटेंट भी करा सकता है, जेसन भी करा सकता है, रीडायरेक्ट टू एक्शन भी करा सकता है, नॉट फाउंड भी करा सकता है, ओके भी करा सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आई एक्शन रिजल्ट जो है इसके जो है F12 प्रेस करता हूँ इस पर, एक आई जो ये जो है एक इंटरफेस है फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं इंटरफेस है, तो इसको मैं यूज़ करता हूँ इसके अंदर F12 कॉन्टेक्स्ट। देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि आई एक्शन रिजल्ट है फ्रेंड्स, और इसमें जो है इसको मैं जो यूज़ करूँगा तो ये कुछ भी यहाँ पर जो HTML मैंने दिखाया हूँ ये सारे मेथड को रिटर्न करवाता है। और भी मेथड होता है फ्रेंड्स, और भी मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन सा रिटर्न कराता है। लेकिन जब मैं व्यू रिजल्ट को यूज़ कराऊंगा एक्शन टैब में की जगह पर, इसके जगह पर मैं इसके जगह पे यदि मैं इसके जगह पे टाइप के जगह पे सॉरी व्यू रिजल्ट में पुट करता हूँ फ्रेंड्स, तो व्यू तो रिटर्न तो हो जाता है, लेकिन इसके बदले में मैं कंटेंट रिटर्न कर देता हूँ। ये यहाँ पे एरर दे रहा है फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं यदि व्यू रिजल्ट में यदि यहाँ पे टाइप करूँगा तो हमेशा ये व्यू ही रहेगा, कंटेंट नहीं हो सकता है। इसके जगह यदि हम व्यू, ये जो मीटर बना हुआ है कंटेंट रिजल्ट, कंटेंट रिजल्ट में टाइप करता हूँ तो इससे ये इसको रिटर्न कंटेंट करा देगा। देखिए इसका इसका रिटर्न जो है कंटेंट हो जाएगा।
इसको कंटेंट रिटर्न में कुछ इसको जो वैल्यू मांग रहा है तो इसको अंदर वैल्यू डालना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो कंटेंट में जो है HTML का फॉर्मेट में कुछ भी हम पास करना चाहते हैं उसको डिस्प्ले कराने के लिए हम यहाँ पे वैल्यू पास कर सकते हैं फ्रेंड। और यदि आई एक्शन रिजल्ट हम यूज करते हैं, आई एक्शन रिजल्ट, तो भी जो है यहाँ पे ये यूज कर ले, लेकिन हम व्यू रिजल्ट हम यूज करते हैं, व्यू रिजल्ट। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एरर आ रहा है फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब है कि आई एक्शन रिजल्ट हम यूज करते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि हम कोई भी यहाँ पर जो दिखाया गया है कोई भी हम रिटर्न टाइप हम यूज़ करेंगे काम करेगा। लेकिन इससे फ़ायदा यही है कि कुछ भी हम यूज़ करते हैं तो एक रिटर्न टाइप ये सिलेक्ट करेगा, और कुछ भी हम रिटर्न टाइप मेरा ये है, इसको आई एक्शन रिजल्ट, इसके रिगार्डिंग मैं कुछ भी यहाँ से हम जो है रिटर्न करा सकता हूँ। तो लेकिन यदि हमें यहाँ पे जेसन मुझे रिटर्न कराना है तो मुझे यहाँ पे आपको जेसन रिजल्ट टाइप ही यूज़ करना बेटर होगा फ्रेंड्स। इससे क्या होता है, ज़्यादा सिक्योर होता है फ्रेंड्स। तो इसके लिए क्या होता है कि मैं यदि कोई भी हम स्ट्रिंग को रिटर्न करना चाहता हूँ, स्ट्रिंग, सपोज मैं स्ट्रिंग को रिटर्न करना चाहता हूँ, आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, जो मैंने इस स्ट्रिंग को मैं पास कर रहा हूँ तो मैं स्ट्रिंग को रिटर्न करा दूंगा फ्रेंड्स। देखते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय इंडेक्स, आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, लर्न कोडिंग स्टेप बाय स्टेप, मैं जो टेक्स्ट जो दिया था यहाँ पे वो डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह से हम लोग कंट्रोलर का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, कंट्रोलर का यूज़ करना सीखे हैं। कंट्रोलर का क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होता है उसको मैंने सीखा है, एक्शन मेथड का क्या क्या रिस्ट्रिक्शन तो होता है उसके बारे में मैंने सीखा है। और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा फ्रेंड्स कि मॉडल क्या होता है, व्यू क्या होता है। उसके बाद जब तीन वीडियो मेरा बन जाएगा उसके बाद तीनों को मैं इंटीग्रेट करूँगा, इसमें कैसे कंट्रोलर से हम व्यू में डेटा पास करते हैं, कैसे हम मॉडल से डेटा को हम कंट्रोलर के अंदर रिट्रीव करते हैं, सारा चीज़ आपको सिखाया जाएगा फ्रेंड्स। यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।